नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन खेल आज भी परतंत्र है। यद्यपि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, खेलों पर अकूत पैसा खर्च किया जा रहा है। अधोसंरचनाएं आबाद हो रही हैं, तो कागजों में खेल सामग्री खरीदी जा रही है। खेल अधोसंरचनाएं आबाद होना अच्छी बात है, लेकिन उनका सुफल यदि खिलाड़ियों तक नहीं मिलता तो उसके कोई मायने नहीं। देखा जाए तो हर साल केंद्र और राज्य सरकारें अपने खेल बजट में बेतहाशा बढ़ोतरी कर रही हैं। इस बढ़ोतरी में प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक फिर भी खुशहाल नहीं दिखते। खेलों के उत्थान में प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की उपयोगिता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन समूचे देश में खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। देश भर में जितने भी शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षक कार्यरत हैं, उनमें 70% शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की माली स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर पदक जीतने के लिए हमारी हुकूमतें विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं लेती हैं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में सुयोग्य खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक नहीं हैं? यदि हैं तो उनकी सेवाएं लेने में आखिर परहेज क्या है? दरअसल खेल नियमित प्रक्रिया है। यह 365 दिन चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का तभी सुफल खिलाड़ियों को मिल सकता है जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों पर ध्यान दें। आज स्थिति ये है कि हमारे देश के डिग्री डिप्लोमाधारी युवा नौकरी के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारी सरकारें, हमारी हुकूमतें विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं ले रही हैं। विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने से बेहतर होता हम अपने प्रशिक्षकों को विदेशों में भेजकर वहाँ की तकनीक, वहाँ की खेल कौशल में चल रही गतिविधियों की गहन समीक्षा करते, कुछ सीखते और आकर अपने देश में, अपने वतन में खिलाड़ियों के कौशल को निखारते। लेकिन हमारी हुकूमतें अपनों से गिला कर रही हैं। अपनों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। यही वजह है कि राज्यों में संविदा पर शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक काम करने को मजबूर हैं। यदि खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक ही खुश नहीं होंगे तो भला खेलों में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं?
खेल अधोसंरचना आबाद होनी चाहिए, खेल अधोसंरचनाओं पर पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन जब तक हम खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं करते, खेल अधोसंरचनाओं के कोई मायने नहीं रह जाते। प्रतिवर्ष राज्य सरकारें करोड़ों रुपए सामान खरीदी में व्यय करती हैं। क्या खिलाड़ियों तक वह खेल सामग्री पहुंच रही है? इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। खेलों के विकास की बातें हर मंच पर होती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री खेलों के उत्थान की बातें करते हैं, लेकिन क्या खेलों का उत्थान हो पा रहा है? क्या खिलाड़ियों की कौशल में सुधार हो रहा है? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर ताली पीटने वाला प्रदर्शन कर रहे हैं? इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में हम 6-7 मेडल ओलंपिक खेलों में जीतकर अपने आप को शक्तिशाली खेल राष्ट्र कहलाने का दंभ पालते हैं, जो कि सरासर गलत है। देखा जाए तो खेल संगठनों, खेल विभाग के संयोजन से खेलों का उत्थान किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें खेल संगठनों, खासकर उन खेल संगठनों को ही आर्थिक मदद देती हैं जो कि उनकी जी हजूरी करते हैं। दरअसल खेलों का उत्थान यदि करना है तो सबसे पहले हमारी हुकूमतों को, केंद्र सरकार को देश में आसन्न खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के संकट को दूर करना होगा। कोशिश हो कि हर प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक नियमित हो। उसे संविदा पर रखने से काम नहीं बनने वाला। क्या बाबुओं को नियमित कर देने से खेलों का विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हमारी राज्य सरकारें, ड्राइवर, बाबू, इन्हें तो नियमित रखती हैं, लेकिन खेलों के उत्थान की मुख्य कड़ी प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक, उन्हें संविदा पर रखा जाता है। उन्हें ठेका प्रथा से नौकरी का प्रलोभन दिया जाता है, नौकरी पर रखा जाता है, जो कि सरासर गलत है। जब तक हम खेल गुरुओं का सम्मान नहीं रखेंगे, खेलों में हम आगे कतई नहीं बढ़ेंगे। हमारे खेलनहारों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि सिर्फ कागजों में खेलने से हमारा राष्ट्र, हमारे राज्य कतई खेलों में सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते। यदि खेलों की तथाकथा सुधारनी है तो सबसे पहले प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की तरफ ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। लाखों युवा डिग्री, डिप्लोमा लिए एक कदर नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और हमारी हुकूमतें विदेशी प्रशिक्षकों पर धन वर्षा कर रही हैं। आखिर क्यों? यह पैसा आखिर आम जनता का है। इसका उपयोग अपनों पर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं किया जाता? क्या अधोसंरचनाएं आबाद करना और सिर्फ खेलों की मेजबानी हासिल करना ही खेलों का विकास है? यदि नहीं है तो फिर आम जनता का पैसा पानी की तरह आखिर क्यों बहाया जा रहा है? अधोसंरचनाएं इसीलिए आबाद करने में
खेलनहारों की दिलचस्पी होती है ताकि उनका कमीशन मिले। यही बात खेल सामग्री खरीदी में भी होती है। दरअसल जब तक खेलों की गंगोत्री को हम पाक साफ नहीं करेंगे, प्रशिक्षकों शारीरिक शिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमारा राष्ट्र खेलों में कतई आगे नहीं बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय भारत।